नमस्कार विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और आज जो क्लास आपके लिए लेके आए हैं वो आपके एग्जाम के हिसाब से तीसरी क्लास है। और कंप्लीटली जो सीरीज जो टॉपिक अपन पढ़ रहे हैं उसमें इससे पहले के दो वीडियो में कंप्लीटली अपन ने बात करी है आपके सामने अक्षरों की श्रेणियां। अब बात करेंगे, इससे पहले अपन ने बात करी आपके सामने संख्याओं की श्रेणियां। तो संख्याओं की श्रेणी के बारे में डिटेल में बात कर चुके हैं। और आज का जो वीडियो कंप्लीट होने वाला है आपका वो अक्षरों की श्रेणियां और फिल इन द ब्लैंक, रिक्त स्थानों की पूर्ति, इन दोनों के बारे में डिटेल में होने वाला दोस्तों। तो वीडियो एंड तक वॉच करो विदाउट स्किप, ये बहुत मजा आने वाला है आपको। और ये समझ लीजिए कि इससे एग्जाम में क्वेश्चन भी काफी अच्छे और इंपॉर्टेंट देखने को मिलते हैं भी। तो कुछ एनालिसिस क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं, कैसे होते हैं, फिर कुछ एग्जाम क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले एंड में। तो चलो शुरुआत करते हैं अपन, गौर से देखिएगा अपन। तो सबसे पहले बोर्ड पर लिखा है, आप गौर से देखिए, अक्षरों की श्रेणियां। तो अक्षरों की श्रेणियों में कैसे क्वेश्चन होते हैं, किस प्रकार से होते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। देखिए देखो, तो अक्षरों की श्रेणियों में इस प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। जैसे मैंने लिखा ऑप्शन ए, ये ए बी सी डी, ये देखो ए बी सी डी ई, ये पहली सीरीज है। गौर से देखिए, इस सीरीज को अगर आप गौर से देखेंगे तो नोटिस करना कि पहले ए अकेला था, ए अकेला कर दिया, फिर ए किसने बी को मिलाया, ए बी हो गए, दोनों ने मिलकर सी को मिलाया, ए बी सी हो गया, और तीनों ने मिलकर डी को मिलाया, ए बी सी डी हो गया, और चारों ने मिलकर ई को और मिलाया, ए बी सी डी ए हो गया। और वापस अगर हम बात करें तो आगे कौन चल रहा है, ए, तो अगला अक्षर जो आपका आएगा वो ए आ जाएगा। बिल्कुल सिंपली बात है, मतलब जो आपका आंसर होगा वो आपका ए हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल, काफी आसानी से, मतलब आंसर होगा आपका ए। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जवाब हो गया आपका। कई बार ये तो देखो एक बढ़ता हुआ जाता है, और कई बार एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलता है जिसमें एक कम होता हुआ जाता है। और वास्तव में एक कम होता हो जाता है, जो क्वेश्चन कैसा होता है वो भी गौर से देखिए। इसमें एक कम होता हो जा रहा है, अगर आप गौर से देखेंगे तो सबसे पहले ए बी सी डी ई आ रहा है, फिर ए बी सी डी आ रहा है, फिर ए बी सी आ रहा है, फिर ए बी आ रहा है, और अंत में कौन बच जाएगा बताओ, आपका ए बच जाएगा। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा। अंत में जो बचेगा आपका वो ए बचेगा, तो आपका आंसर होगा ए। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद अगला क्वेश्चन जो एनालिसिस करेंगे वो नोटिस करना, ए सी ई, इस प्रकार से जी आई है ना, इस प्रकार से जी आई, ये चल रही है सीरीज कंटिन्यू। भैया जिस अक्षर से हम शुरू करते हैं उसको गिनते हैं, लेकिन जिस पर खत्म करते हैं उसको कभी नहीं गिनते, ये बात याद रखेगा। जैसे हम ए से शुरू कर रहे हैं, ए को गिनेंगे, सी पे खत्म कर रहे हैं, सी को नहीं गिनेंगे। ए बी मतलब +2, सी डी मतलब +2, ई एफ मतलब +2, जी एच मतलब +2, आई जे मतलब +2। अब क्या आएगा आपका के, तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल सिंपली, मतलब ए बी +2, सब में +2 कंटिन्यू चल रहा है। और +2 की जो पॉसिबिलिटी है वो काफ़ी अच्छे से देखने को आपको मिल रही है, बिल्कुल इजीली और काफ़ी आसानी। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन को और अच्छा बनाते हैं। जैसे मैंने लिखा आपके सामने ए, ये बी लिखा, ये डी लिखा, ये जी लिखा, और ये लिख दिया अपन ने के। इसको नोटिस करना, तो अपन ने भी थोड़ी देर पहले कहा आपसे जिस अक्षर से शुरू करते हैं उस गिनते हैं, लेकिन जिस पर खत्म करते हैं उसे कभी नहीं गिनते भी। तो ए से जा रहे हैं अपन, बी मतलब +1 हो रहा है, बी सी मतलब +2 हो रहा है, और डी एफ मतलब +3 हो रहा है, जी एच आई जे +4 हो रहा है, और इसी प्रकार से आपका होगा +5। के एल एम एन ओ क्या आ जाएगा आपका पी, तो के एल एम एन ओ क्या आ जाएगा आपका पी। तो कंटिन्यू चल रहा है आपका +1 +2 +3 +4 और +5 आपको देखने को मिलेगा। इस प्रकार की पॉसिबिलिटी आप देखेंगे। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4, जो काफ़ी इजीली और काफ़ी आसानी से अपन ने कर दिया है। और दिखाते हैं आपको, कई बार क्या होता है कि इस प्रकार डबल अक्षर की पॉसिबिलिटी बनती है, जैसे ए जेड, बी वाई, सी एक्स, डी डब्ल्यू और ई वी, ऐसा देखने को मिलता है। इसको नोटिस करना, इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके मिलेंगे आपको। तो पहला तरीका तो आपका ये मिलेगा कि आप ऐसे कर सकते हो, उल्टे अक्षरों का प्रयोग है, ए जेड, बी वाई, सी एक्स, डी डब्ल्यू ई वी, ये उल्टे अक्षर है। या फिर एक एक अक्षर भी देख सकते हो आप ऐसे, जैसे पहला अक्षर देखा आपने ए बी सी डी ई, अब क्या आ गया, आगे एफ आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल बात है, मतलब +1 होते हो जा रहा है। और दूसरा अक्षर देखो आप जेड वाई एक्स डब्ल्यू वी और यू, तो ऊपर तो +1 होते हुए जा रहा है, अगर आप देखो तो नीचे -1 होते हुए जा रहा है। इस प्रकार से आप आंसर निकाल सकते हैं, आंसर हो जाएगा आपका एफ यू। या फिर आप उल्टे अक्षरों से भी क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, और काफी आसानी से अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद किसी बालक ने कहा था, सर क्या 3 अक्षर से भी क्वेश्चन पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है भैया, और इस प्रकार क्वेश्चन पॉसिबल है। देखिए ई एल एक्स, ये 3 अक्षर वाला क्वेश्चन है, इसमें एक एक अक्षर देखना पड़ेगा आपको। तो एक अक्षर कैसे देखेंगे, देखो सुनो, ए बी मतलब +2 हो रहा है, सी डी मतलब +2 हो रहा है, ई एफ मतलब +2 हो रहा है, क्या आएगा आपका जी, है ना। देखो
ये जे के एल क्या आएगा आपका एम आ जाएगा, और यहाँ देखोगे जेड वाई एक्स क्या आ जाएगा आपका डब्ल्यू, मतलब इसमें आपका -1 चल रहा है। इस प्रकार की पॉसिबिलिटी आप देखेंगे, और यहाँ पर आपका +1 चल रहा है, तो आपका आंसर हो जाएगा GMW। बिल्कुल सिंपल और काफी आसानी से अपन ने कर दिया। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6 आपका। ठीक है, किसी ने कहा अक्षर 4 अक्षर के साथ भी इसमें क्वेश्चन दिया जा सकता है एनालिसिस क्वेश्चनों में, बिल्कुल सही बात, दिया जा सकता है। मैं देखिए आप AJKZ इस प्रकार से, और ये लिखा मैंने CLMY इस प्रकार से, और ये लिखा मैंने ENOX इस प्रकार से, ये 4 अक्षर के साथ है भैया। तो पहला अक्षर देखेंगे, देखो गौर से देखो ACE क्या आएगा आपका G, मतलब इसमें +2 हो रहा है, गौर से देखिए JK LM NO, और ये आ जाएगा PQ, दो अक्षर एक साथ चल रहे हैं, और एक अक्षर उल्टा चल रहा है ZYX, मतलब -1 चल रहा है, और ये ZYX है ना W, ये आ जाएगा आपका W। बिल्कुल सिंपल बात है। इस प्रकार से आपका आंसर होगा GPQW। ये क्वेश्चन नंबर 7 का जवाब हो गया। 7 के बाद अगला क्वेश्चन आपको ऐसा दिखेगा A/1 C/9 E/25 और G/ होगा आपका 49। अब आगे आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो एक एक से छोड़ के चल रहा है। देखो A के बाद क्या आ रहा है आपका C, C के बाद E, E के बाद G, G के बाद आ जाएगा आपका I। तो बताओ ये 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर आना, 7 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 81। बिल्कुल सिंपल, ये आपका आंसर हो गया आई का। इस प्रकार कर सकते हैं, ये 8वां पैटर्न है आपका। ऐसा और भी देखने को मिल सकता है, गौर से देखिए, जैसे मैंने लिखा A25D इस प्रकार से, B49E इस प्रकार से, है ना, और आगे देखिए C81F इस प्रकार से, और आगे देखोगे आप तो इस प्रकार से चलता रहेगा। ये देखो ABC, आगे क्या आ जाएगा आपका D, ये 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर और 11 का स्क्वायर होगा आपका 121। ये होगा DEF, क्या आ जाएगा आपका G। इस प्रकार से हो जाएगा D121 और G, D121 और G। बिल्कुल सिंपल और काफी इजीली अपन कर सकते हैं। तो इतनी वैरायटी क्वेश्चन अक्षरों की श्रेणी में आपको देखने को मिलते हैं, और ये तो एनालिसिस क्वेश्चन है जो अपन ने एनालिसिस किया 15 साल के पेपरों को देखकर। ठीक है, अब आप सोच रहे हैं सर पेपर में ऐसे क्वेश्चन क्या देखने को मिलते हैं, कैसे होते हैं, तो चलो आइए पेपरों के क्वेश्चन दिखाते हैं आपको कि पेपरों में क्वेश्चन इस टाइप से कैसे देखने को मिलेंगे और किस प्रकार के प्रश्न पेपरों में देखने को मिलते हैं। तो ये जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, ये पेपर क्वेश्चन से भी गौर से देखिएगा। तो पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर चल रहा है, इसको नोटिस करेंगे, बट गौर से देखिए कि पहले क्वेश्चन में क्या हो रहा है, x के बाद w आ रहा है। देखो तो आप जानते हैं कि देखो x जो है ना वो आपका कितने नंबर पर आता है, 23 नंबर पे, और w आता है देखो आपका जानते हो 22 नंबर पे। ये आता है आपका v की बात करें, ये सॉरी हाँ ये 24 नंबर पर आता है ना, और ये 24 पे, ये 23 पे, ये 22 पे, 21 पे। अब 20 वाला आएगा देखो, है ना, तो पहला नंबर, तो 20 नंबर पर कौन आता है बताओ, टी आता है आपका। बिल्कुल सिंपल है। तो पहला अक्षर चेक करने के बाद अगर दूसरा अक्षर चेक करने की जरूरत पड़े तभी चेक किया करो। जैसे आपका पहले नंबर पर टी आ रहा है, तो एक ऑप्शन में टी दे रखा है पहले नंबर पर, बाकी सब अलग अलग दे रखे हैं, तो इसी को आंसर लगा के आप आगे बढ़ सकते हैं। आगे सोल्व करने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से आप कर सकते हैं ना, तो ऐसा पॉसिबल है, आराम से अपन का हो जाएगा। अब अगर मान लो ये सेम हो जाता टी, तो फिर और भी चेक कर लेते हैं अपन। जब सेम ही नहीं हुआ तो क्यों चेक करें। ठीक है, चलो यहाँ देखो ए 1 नंबर पे, ये 7 नंबर पे और ये 13 नंबर पे। तो 1 में 6 जोड़ो तो 7 होता है, इसमें 6 जोड़ो 13 आ जाता है, और 13 में अगर मान लो 6 जोड़ो तो 19 आ जाता है। तो 19 नंबर पर जो आता है आपका वो एस आता है। बिल्कुल सिंपल सी बात है। अब एस दो जगह दे रखा है, तो एक नाम और चेक करना पड़ेगा। अब देखो तो चेक करते हैं, ये डी 4 नंबर पर होता है आपका, है ना, ये जे होता है 10 नंबर पे, 6 जोड़ रहे हैं यहाँ भी, और यहाँ भी देखो पी हो रहा है 16 नंबर पे, यहाँ भी 6 जोड़ रहे हैं, इसमें भी 6 जोड़ोगे 16 में तो 22 हो जाएगा, और 22 नंबर पे कौन आता है, वी आता है। एग्जैक्टली जो आंसर होगा आपका वो हो जाएगा आपका एस वी। ऐसे कौन सा अक्षर कौन से नंबर पाता है एबीसीडी का, अगर ऐसे पता हो तो आप काफी स्पीड कर पाओगे और काफी अच्छे से कर पाएंगे भी, और काफी टाइम कम लगेगा आपको। ठीक है, चलो देखो जेड जानते हो आप 26 नंबर पर आता है, हाँ ये देखो वी आता है आपका 22 नंबर पर 4 माइनस हो रहा है, और आर होता है 18 नंबर पर फिर 4 माइनस हो रहा है, और यहाँ पर भी 4 माइनस करके आप 14 कर सकते हैं, और 14 नंबर पर आपका एन आता है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो यहाँ पहला अक्षर हो गया आपका एन 4 माइनस करने के बाद। ठीक है, और एन की बात करो, एन दो जगह दे रखा तो और भी चेक करना पड़ेगा आपको। देखो वाई आता है आपका 25 नंबर पे, यू आता है 21 नंबर पे 4 माइनस किया, और ओ आता है आपका 15 नंबर पे, ये इस प्रकार से 15 हो गया आपका। ठीक है, तो नोटिस करो ये 25 पे था, ये 21 पे था, तो कितना कम किया, 4 कम किया, और यहाँ से कम करोगे तो आप कितना कम हो रहा है, देखो 1 तो 6 कम कर रहे हैं। देखो अपना 5 और 6 कम कर रहे हैं, 21 में 15 घटाओ तो कितना आता है आपका 6 आता है, तो 6 कम कर रहे हैं। पहले तो कितना कम कर रहे थे, 4 कम 6 कम, अब कितना कम करेंगे अपन, 8 कम करेंगे।
तो 8 कम करो इसमें से, 8 कम करते कितना 7 नंबर आ जाएगा। और इस प्रकार से 8 कर दे, एन दो में दे रखा है ना अपन को, ये कम करने वाली बात है। तो गौर से देखिएगा, कम अगर हम करते जा रहे हैं तो आता जाएगा, ये पॉसिबल इवेंट। यहाँ देखिए आप, यहाँ से y से u आ रहा है, मतलब y 25 पाता है, u कितना पता है 21 पे, मतलब 4 कम कर रहा है। और यहाँ पर देखो 6 कम कर रहा है, तो 4 कम कर रहा है, वापस भी 4 कम करके देखते हैं अपन, ठीक है। तो वापस 4 कम करो, 15 में से 4 कम किया तो 11 नंबर आ जाएगा। और 11 नंबर पे क्या आता है भैया, तो n तो आ गया, लेकिन k ऑप्शन में नहीं है आपको। तो n देने के बाद अगर आपका एक तो a ला रहा है 12 नंबर, a क्या आता है, तो आप नोटिस कर सकते हैं यहाँ तो 4 कम किया अपन ने, यहाँ 6 कम किया। अब देखो यहाँ आप 3 कम करो, और इस प्रकार से, और 3 कम करोगे तो 12 नंबर आ जाएगा एल आपका। और 2 तो हम कम करेंगे, 4 6 2 तो नहीं होगा, तो 3 कम करेंगे तो एग्जैक्टली आंसर होगा आपका एल ले लेंगे अपन 12 नंबर पे। और ये अक्सर में कंफ्यूजन है तो लास्ट अक्सर चेक कर लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो लास्ट देख लेते हैं, ये देखो, और लास्ट दोनों में क्या आ रहा है तो देखो दिक्कत रहेगी, इसलिए अपन इस प्रकार से कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सिंपल है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3, आपको कोई दिक्कत नहीं, काफी आसानी से हो गया और काफी इजीली कर दिया। चलो 3 क्वेश्चन और करते हैं ताकि दिमाग में और बड़े क्लियर हो जाए और काफी अच्छे से कर पाए। देखिए आप, तो ये ए 1 नंबर पाता है, ये 5 नंबर पाता है, ये 9 नंबर पाता है, 13 नंबर पे, 17 पे, आने इस प्रकार से आप ले सकते हैं, ये 17 पाता है ना। और 17 के बाद आपको दे रखा है, देखो आगे का जो अक्षर है, ये 2 अक्षर लेने हैं आपको, है ना, इस प्रकार से। तो चलो देखिए, तो 1 नंबर पाया, फिर 4 जोड़ा, फिर 4 जोड़ा, फिर 4 जोड़ा, फिर 4 जोड़ा, फिर 21 पे यू आया, और 21 पे यू आ गया आपका, फिर 4 जोड़ोगे तो 25 आ जाएगा, और 25 पे कौन आता है, वाई आता है। तो एक तो आ जाएगा आपका वाई, एक तो वाई लेंगे अपन, और एक वाई आते हैं, आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी भी है, क्योंकि देखो वाई फर्स्ट नंबर पे एक में ही पॉसिबल है और में नहीं है, देखो, है ना, यू कह सकते हैं अपन। तो एग्जैक्टली जो आंसर बनेगा आपका वाई जेड ही बन जाएगा, है ना, इस प्रकार से। तो आंसर हो गया आपका वाई जेड। और देख लेते हैं अपन डी आई एल, इसको देखो, ये 4 नंबर पे, ये 7 नंबर पे, ये 10 नंबर पे। तो पहले कितना जुड़ा, 3, फिर 3 जुड़ा, फिर 3 जुड़ा का 13 नंबर पे, 13 नंबर पे कौन आ जाएगा आपका, एम आ जाएगा। और एम किसी भी ऑप्शन में आगे नहीं दे रखा है, तो पर यही आंसर हो गया आपका। चाहो तो एक और चेक कर लो भले, ये 9 नंबर पे, ये कितना नंबर 12 पे 3 जुड़ रहा है, ये 15 पे, और 3 और जोड़ेगा 18 पे, 18 पे कौन होता है आपका, आर होता है। एग्जैक्टली एम आर और यू भी आ जाएगा, ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया आपका। और भी दिखाता हूँ मैं आपको, और भी देखिए, ये 1 नंबर पे है ABCD में, है ना, ये 7 नंबर पे आप देखो तो, है ना, तो 6 जुड़ रहा है, और फिर 6 जोड़ो तो 13 नंबर पर आ जाएगा, है ना। और 13 नंबर पर कौन है, देखो आप एम दे रखा है। तो एग्जैक्टली जो आंसर होगा आपका 13 नंबर पे, वो आपका एम होगा, इस प्रकार से पॉसिबल है, ठीक है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो आपका एम हो जाएगा, है ना। तो देखो आप देख सकते हो, 1 में 6 जोड़ा तो 7 नंबर पर आ गया, 13 नंबर पर आपका एम आ गया, फिर 6 जोड़ोगे तो एस आ गया 19 नंबर पर आपका। किस प्रकार से 6 जुड़ता हुआ तो जा रहा है, और आप आंसर आ जाएगा एम। ये बिल्कुल सिंपल और काफी इजी। तो ये अपन ने कुछ एग्जाम की कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी लिया आपके सामने, और एनालिसिस क्वेश्चन भी अपन ने कर लिया आपके सामने, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अब आते हैं अपने फिल इन द ब्लैंक के ऊपर, रिक्त स्थानों की पूर्ति। तो एग्जाम के अंदर ऐसे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलते हैं जिनमें सीरीज होती है भी यार फिल इन द ब्लैंक करवाता है, और आपसे बोलेगा खाली स्थानों की पूर्ति करो, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलो ऐसे क्वेश्चन कैसे होते हैं वो देखिए आप। तो मैंने लिखा है ऑप्शन, देखो ए बी, इस प्रकार से ऐसा देखने को मिलेगा आपको, ये देखो ऐसा होता है, ये मैंने छोड़ दिया, 4 ऑप्शन भी लेने पड़ेंगे इसमें, ताकि ऑप्शन से बात एकदम और बड़े क्लियर होती भी है। तो चलो 4 ऑप्शन ले लेते हैं अपन। ये ले लिया अपन ने इस प्रकार से, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन ले लिया बी बी बी, ये सी सी सी, और ए बी, ये ऑप्शन ले लिए। इस प्रकार से 4 ऑप्शन होते हैं, इस प्रकार से आपको दिया जाता है और आपको करना पड़ता है फिल इन द ब्लैंक, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। तो प्रैक्टिकली समझेंगे, गौर से देखिएगा। तो एक प्रैक्टिकली क्वेश्चन आपसे पूछते, देखो सुनो, मान लीजिए एक चौराहे पर एक बस खड़ी है, और मैंने आपसे बोला तो आप सीटें गिन के आओ, तो बताइए आप कौन सीटें गिन के आओगे। किसी ने कहा सर मैं खाली गिन के आऊँगा, किसी ने कहा मैं भरी गिन के आऊँगा। अरे मैंने पूछा ही नहीं आपसे कि आप खाली गिन के आओ भरी गिन के आओ, मैंने पूछा सीटें गिन के आओ। तो जब आपसे बोला जाए कि सीटें गिन के आओ, तो खाली और भरी दोनों गिननी है, तो यहाँ भी आपको खाली और भरी दोनों गिननी है। अगर खाली और भरी गिनोगे तो 9 बनेगा, 9 में 3-3 का जोड़ा बनता है, 9 में क्या बनता है, 3-3 का जोड़ा बनता है आपका, ठीक है। अगर 12 हो तो 3-3 का बनता है, 4-4 का बनता है, 16 हो तो 4-4 का बन जाता है, 18 हो 3-3 का, 6-6 का, 20 हो तो 4-4 का, 5-5 का, और 25 हो तो आपका 5-5 का जोड़ा बन जाता है, 24 हो तो 6-6 का भी 4-4 का बन जाता है, ठीक है। तो चलो रखें, यहाँ पहले नंबर में क्या आ रहा है, ए, यहाँ पहले नंबर में क्या आ रहा है, ए, तो ये किसके आने के चांस है, बी, ए के। यहाँ दूसरे नंबर पर कौन है, बी, या दूसरे नंबर पर बी, या दूसरे नंबर पर किसके आने के चांस है, बी के। या तीसरे नंबर पर क्या, ए, या तीसरे नंबर क्या, ए, या तीसरे नंबर पर किसके आने के चांस है, ए के।
तो क्या बोलोगे ए बी ए, एग्जैक्टली आंसर ए बी है, ऐसा रख सकते हो आप। कितना सिंपल हो गया, काफी आसान हो गया। तो ये क्वेश्चन जब भी करो ना, तो मैंने पहला क्वेश्चन जो इस प्रकार से किया है, हर क्वेश्चन को ऑप्शन से रख के करना, तो काफी आसानी से काफी इजीली कर पाओगे। चलो बताते हैं एक अगला अपन, इस प्रकार से ये ले लिया अपन, इस प्रकार से, इस प्रकार से। तो टोटल हो गया आपके सामने, अगर जोड़ोगे तो 12 हो जाएगा, 4 4 का जोड़ा बन जाएगा, 4 4 का जोड़ा बन गया। ऑप्शन अपन को लेने पड़ेंगे, ऑप्शन की जरूरत पड़ेगी, बिना ऑप्शन के पॉसिबल नहीं है। तो ऑप्शन अपनी मर्जी के बनाएंगे और ऑप्शन से रखेंगे। देखो तो कितने खालिस्तान, देखो 5 खालिस्तान है, उनको रख के देखेंगे ए डी और बी, यहाँ रखेंगे ए बी सी डी ए डी सी बी ए और ए बी सी डी ए, इस प्रकार से डी और बी कर दो, इस प्रकार से, सेम ऑप्शन नहीं होना चाहिए। अब 4 खालिस्तान है, तो इस प्रकार से इन 4-5 खालिस्तान में ऑप्शन से वैल्यू रख के देखेंगे, जिस ऑप्शन से एकदम परफेक्ट सीरीज बन जाए वही आपका आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल और काफी आसानी से। तो अगर हम बात करें आपके सामने एकदम परफेक्ट सीरीज बनेगी, तो अपन ए ऑप्शन रख के देखेंगे, पहले इससे बन जाए तो अच्छी बात है, नहीं बनेगी तो बी से चेक करेंगे, और बी से भी नहीं बनेगी तो सी से चेक करेंगे, और सी से भी नहीं बनेगी तो डी से चेक करेंगे। चलो पहले बी से चेक करते हैं। ये बी लिखा, डी लिखा, ए लिखा, डी लिखा और बी लिखा, तो ये हो गया आपका ए बी सी डी और ए बी सी डी। तो ये बढ़ गया आपके सामने ए बी सी डी ए बी सी डी ए बी सी डी, ये प्रैक्टिकली अप्रोच हो गया और आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए। इस प्रकार से अपन ने कर दिया और काफी आसानी से पॉसिबल हो गया और काफी इजीली अपन ने कर दिया। तो ये हो गया 9 वाला, ये हो गया आपका 12 नंबर। और कई बार एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन 18 वाला भी देखने को मिलता है आपको। तो चलो 18 वाला दिखाता हूँ मैं आपको, देखो सुनिएगा। आने इस प्रकार से, देखो ये लिखा मैंने इस प्रकार से, ये देखो, ठीक है, इस प्रकार से, ये देखो इस प्रकार से, ये देखेंगे 18 वाला। तो 18 वाला नोटिस कर रहे हैं अपन, गौर से देखेगा। ये देखो ये लिखा मैंने, ये देखो, ठीक है, सी बी ए और इस प्रकार से ए बी सी, ये 18 वाला है। इसमें 2 चांस बनते हैं आपके, या तो आप 3-3 का जोड़ा बनाओ या फिर आप 6-6 का जोड़ा भी बना सकते हैं, बिल्कुल सिंपल बात है। तो ये 3-3 का जोड़ा बनाओ, तो आप डबल कंडीशन समझाने के लिए 3-3 का जोड़ा बना सकते हैं, तो अपन बना रहे हैं। पहले आप पहला ऑप्शन रख के देखो, अगर इसका आंसर आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर पहला ऑप्शन से आंसर नहीं आया तो दूसरा रख के देखो, दूसरे से भी नहीं आया तो तीसरा रख के देखो, और तीसरे से भी नहीं आया तो चौथा रख के देखो। सबसे पहले मैं ये वाला रख रहा हूँ, इसकी वैल्यू पुट कर रहे हैं ए बी सी ए और ए। अब इसको पढ़ के देखेंगे डबल सीरीज के हिसाब से। देखो ए बी ए और बी सी ए, तो 2 बार तो ए बी ए और 3 बार तो ए बी ए और 3 बार बी सी ए, इस प्रकार से पॉसिबल है। तो आपका आंसर हो जाएगा ए बी ए, है ना, इस प्रकार से ऐसी पॉसिबिलिटी बनेगी आपकी, ए बी ए बी सी, इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा। तो जब भी कभी भैया इस प्रकार का प्रश्न हर एग्जाम में देखने को मिलता है, और जब भी कभी इस प्रकार का प्रश्न आपको देखने को मिले, इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखना आप, कि जब भी कभी इस प्रकार की पॉसिबिलिटी आपको देखने को मिले, तो आपको ऑप्शन से करना है, ऑप्शन से रख के देखना है, आंसर अपने आप बढ़ जाएगा। एग्जाम में जितनी पॉसिबिलिटीज बनी उसका एनालिसिस अपन ने किया है इसके माध्यम से। अब एग्जाम के कैसे क्वेश्चन है, किस प्रकार के बनते हैं, ताकि एग्जाम के क्वेश्चनों के बारे में बात भी कर लेते हैं। तो ये जो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही है एग्जाम क्वेश्चन है, आपको ऑप्शन से रख के देखना है। अगर सही सीरीज बन जाती है तो आपका इन चारों में से बन जाएगी, और नहीं बने तो आप नन ऑफ दीज भी जवाब दे सकते हैं, बिल्कुल सिंपल बात है, ठीक है। तो चलो कितना 4 का जोड़ा बनाता है, 4 का जोड़ा कंप्लीट है, 4 का जोड़ा कंप्लीट है, और इसको बनाओगे तो 1 2 3 4 का जोड़ा कंप्लीट है। तो 4 का जोड़ा बना के वैल्यू रखते हैं, ठीक है। चलो देखो, तो यहाँ से पहले से ऑप्शन से रख लेते हैं। देखो तो पहले ऑप्शन से रखा मैंने, देखो बी है ना, ए है ना, फिर ए और फिर बी रखा। अब पढ़ के देखेंगे, देखो है ना, ए बी ए, और ये अजीब बन रहा है, थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, तो अच्छा नहीं लग रहा है तो हटा देंगे बेस को, है ना। देखो अच्छा नहीं लग रहा है तो जितने भी अपन रखे उन सबको हटा देंगे, अगला ऑप्शन रखेंगे। देखो तो अगला ऑप्शन बी से रखेंगे, ये रखा बी, फिर रखा अपन ने ए, फिर रखा वापस बी। देखो हाँ, एक खाली स्थान आगे छूट गया अपना, उसमें रखना है। देखो बी, फिर ए, फिर बी और फिर अब पढ़ो इसको। देखो ए डबल बी, ये हो गया। देखो ए डबल बी ए, तो अब ये पॉसिबल है। इस प्रकार से यहाँ थोड़ी दिक्कत हो रही है अपने, अगर यहाँ ए आ जाए तो फिर एकदम क्लियर है। मतलब क्या पढ़ना है आपको, बी ए बी ए, है ना।
तो ये वाला ऑप्शन एकदम काम कर जाएगा अपना, ऑप्शन नंबर सी, जिसमें एकदम करेक्ट पॉसिबिलिटी आप देखेंगे और अच्छा बन जाएगा। ये ऑप्शन देखो आप, इसमें बी भरा, फिर ए भरा, फिर ए भरा, फिर बी भरा, फिर ए भरा, तो ये बन गया अब्बा 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 अब्बा, ए डबल बी ए डबल बी ए डबल बी, एकदम करेक्ट पॉसिबिलिटी बनी। आंसर आ गया आपका ऑप्शन नंबर सी। तो ना इस प्रकार से आप रख सकते हैं। चलो यहाँ से भी आप रख के देख सकते हैं। इसमें देखिए कितने खालिस्तान आपको दिख रहे होंगे, टोटल 6 खालिस्तान है और 6 ही आपको दे रखे हैं। तो चलो पहला ऑप्शन रख के देखते हैं, ए बी और 4 बार ए रखेंगे, ये 4 बार ए रखा अपन ने, रख दिया। अब पढ़ के देखेंगे अपन, देखो पढ़ के देखो आप, डबल ए बी ए डबल ए बी ए डबल ए बी ए डबल ए बी ए, मतलब एकदम क्लियर हो गया, डबल ए बी ए है ना, डबल ए बी ए पॉसिबल है। इस लाइन को हटा देता हूँ, ये देखो डबल ए बी ए, ये डबल ए बी ए डबल ए बी ए और ये डबल ए बी ए, तो ए ऑप्शन से रखते ही आपका आंसर आएगा, तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है आपको। तो डबल ए बी ए डबल ए बी ए डबल ए बी ए एकदम परफेक्ट बन रहा है। चलो 2 और देखते हैं और बड़े क्लियर हो जाएगा, आप दिमाग को नोटिस कीजिए, है ना। तीसरा चौथा और देखते हैं अपन। तो चलो इसमें कितने खालिस्तान नोटिस करो आप, 5 खालिस्तान है, 5 दे रखे हैं। तो चलो पहले से रख के देखता हूँ मैं, बी बी ए और बी। अब पढ़ के देखेंगे, देखो है ना, टोटल कितने हैं देखो अपन देखेंगे, 4 और 4 8 12 है। तो ए डबल बी 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 ए, अजीब लग रहा है, 4 4 का अगर बना रहे हैं अपन, 3 3 का बनाए तब भी ए बी 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 ए बी, ये पॉसिबल नहीं है, तो ये नहीं बन पा रहा है अपना, तो इसको हटा देंगे और बी ऑप्शन देंगे। चलो देखो बी बी ए बी और बी, अब पढ़ो है ना, ए बी 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 ए बी 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 ए, देखो आप ए बी बी है ना, फिर ए बी बी और ये देखो ये बी बी ए और बी बी ए, तो 2 बार बी बी ए और 2 बार ए बी बी, तो देयर आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। इस प्रकार चेक कर सकते हैं, ऐसी सीरीज आपको बन जानी चाहिए और इस प्रकार सीरीज बनेगी तो काफी इजीली और काफी आसानी से आप कर सकते हैं दोस्तों। तो ये जो क्वेश्चन आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 4, इसको आप गौर से देखो, इसमें कितने का 1 2 3 4 6 खालिस्तान है और मैंने यहाँ पर 6 लिए, सब में नोटिस करो। तो ये क्वेश्चन को आपको करना है दोस्तों, जैसे मैंने समझा उसी प्रकार से ऑप्शन से रखे और इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना दोस्तों। इसका आंसर देखते हैं कितना फास्टली कितने अप्रोचली आप करते हैं, क्योंकि सीखा है उस प्रकार से करें। तो ये थी आज की क्लास आपकी, जो सीरीज की 2nd क्लास थी और वीडियो नंबर 3 था आपका सीरीज का। अगर वीडियो पसंद आए दोस्तों, अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और अपने और दोस्तों को बताना, ताकि इसी तरह बेहतरीन क्लासें हम रोजाना लेके आते रहे दोस्तों। और आप सभी को नए साल की ढेरों शुभकामनाएं दोस्तों। धन्यवाद।